नमस्कार किसान भाइयों और किसान भाइयों को इंतजार है किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का कि कब मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि किसान भाइयों को जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त ट्रांसफर की है तब से किसान भाइयों को लगातार इंतजार बना हुआ है कि कब मैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। लेकिन किसान भाइयों के बैंक अकाउंट खाली पड़े हुए हैं। अब ऐसे में जनवरी माह का दूसरा सप्ताह चल रहा है और किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है कि कब मैं उनके बैंक अकाउंट में राशि डालूंगा, क्या आज ट्रांसफर करूंगा या फिर कल करूंगा। ये बार बार उनके मन में सवाल चल रहा है। अब किसान भाइयों काफी लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि सरकार के बजट में कमी हो गई है, इस कारण राशि नहीं डाल रहे हैं। और किसान भाइयों को खुशखबरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से आज 83 लाख से अधिक किसान भाई जुड़े हुए हैं और जब से इस योजना की शुरुआत की है तब से हर 4 महीने के गैप में किसान भाइयों को राशि भेजी जाती है। लेकिन इस बार 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और किसान भाइयों को राशि नहीं भेजी है और किसान भाइयों को लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, अब आपका इंतजार जल्दी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि अब किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें, उन्हें किसान भाइयों को लाभ दिया जाएगा जो पात्रताओं का पालन करते हैं और जो पात्रताओं की सूची में शामिल हैं। ध्यान रखें, जो भू केवाईसी और ई केवाईसी नहीं करवाते उनके बैंक अकाउंट में राशि नहीं आएगी। और ध्यान रखें किसान भाइयों, अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवा ले, जिससे किसानों को आगे चलकर लाभ मिलेगा। जो किसान भाई 18 वर्ष से कम उम्र के हैं यानी कि नाबालिग हैं, उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार किसान भाइयों का जल्द ही समाप्त होगा। हालांकि ये जानकारी सोशल मीडिया के जानकारी के अनुरूप है, अभी इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। बाकी आप लोग यहाँ घबराना ना, चिंता करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राहत की राशि आपको आपके बैंक अकाउंट में जल्द ही नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में आखिरकार अब तक उनकी 14वीं किस्त को ट्रांसफर नहीं किया गया है। हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में कब 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं वह समस्त किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी 14वीं किस्त को लेकर, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है 14वीं किस्त को लेकर। जो 13वीं किस्त थी उसे अगस्त 2025 में ट्रांसफर किया था, तब से लेकर अब तक हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में एक भी धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। और अगर हम वही बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो सीएम किसान कल्याण योजना के साथ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2 किस्तें लगातार ट्रांसफर की जा चुकी हैं सिंगल क्लिक के माध्यम से। और मध्य प्रदेश के 82 से 83 लाख किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आखिरकार अभी तक धनराशि क्यों ट्रांसफर नहीं की गई है? ऐसी क्या वजह रही है कि हमारे किसान भाइयों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है? तो आइए हम आपको इसके कारण बताते हैं और हमारी किसान भाइयों को जो धनराशि है वह कब उनके बैंक के अकाउंट में देखने को मिलेगी, हम सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें एवं वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई जा रही है, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए। ट्रांसफर करने जा रहे हैं सम्मान निधि 22 किस्त, बट सीएम किसान कल्याण योजना MP 14 किस्त कब आएगी? सीएम किसान कल्याण योजना पीएम किसान की 2 किस्तें तो मिली, लेकिन आखिर कहां अटक गए सीएम किसान के 4000 रुपए? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 14 इंस्टॉलमेंट
मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार से 2,000 रुपए की सौगात तो मिल गई है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से 4,000 रुपए मिलने का इंतजार है। मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की सौगात मिल चुकी है। पिछले हफ्ते 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9.2 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें एमपी के करीब 82 लाख किसान भी शामिल हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इन किसानों को पिछले नवंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसों का इंतजार है। 14वीं किस्त अब तक खाते में नहीं आई है और 15वीं किस्त भी पेंडिंग हो गई है। सीएम किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार, इमेज पैक्सल्स। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में जल्द ही एक साथ 4,000 रुपए आ सकते हैं। लेकिन किसानों का सवाल है, आखिर कब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और अब 15वीं किस्त का इंतजार प्रदेश के किसानों को है। ये इंतजार ऐसे समय में बढ़ रहा है जब मध्य और वह जो कृषि कार्य करते हैं उसको आधुनिक तरीके से किया जाए, ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हमारे किसान भाइयों को जो खाद बीज एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग हेतु उन्हें जो आर्थिक तंगी होती है, उस समस्या के समाधान हेतु भी योजना चलाई जा रही है, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह भी कृषि के कार्य को आसानी से कर सके। क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश है जो एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी एक किसान हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी इस योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह एकदम सही होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए। क्योंकि अभी हाल ही में पता चला है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं, उनमें से बहुत सारे किसान भाई रह गए थे जिन्हें 13वीं किस्त का भी लाभ नहीं मिल पाया था। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी? तो उसकी प्रमुख वजह यह थी कि हमारे किसान भाइयों की फार्मर आईडी एक्टिव ही नहीं थी, और जब आपकी फार्मर आईडी एक्टिव नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट में आपकी डीबीडी केवाईसी होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है, और इसी के साथ साथ आपकी ई केवाईसी भी बहुत जरूरी है। अब ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो वह पंजीकृत किसान भाई जो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं, वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आखिरकार आपको अभी तक कितनी किस्तों का लाभ मिल चुका है, और क्या अगर आप आगे भी लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हाँ लिखकर अवश्य भेजें। और वह किसान भाई जिन्हें ना ही सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल पा रहा है और ना ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो वह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम आपको इस योजना का लाभ दिला सकें। तो सीएम किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।